प्रियो, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को कहता है कि जब तक कि तू आत्मा से और पानी से जन्म नहीं लेता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो परमेश्वर के राज्य का क्या नियम है, उसकी प्रिंसिपल्स क्या है, वो सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे। हमको मालूम है कि अलग अलग देशों की, अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, उनकी करेंसी भी अलग होती है, चलन भी अलग होता है और उनके अलग अलग प्रिंसिपल्स भी होते हैं। और उनकी भाषा जो है, अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, तो हमको वहाँ पर लोगों के साथ अंग्रेजी में भाषा करना होता है। वहाँ पर डॉलर चलता है तो हमको डॉलर का ही इस्तेमाल करना है। और उनके प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है चलने के लिए। अगर ड्राइविंग अगर करना है तो राइट से ड्राइविंग करना है, लेफ़्ट से नहीं। जैसे इंडिया में लेफ़्ट से ड्राइविंग करते हैं, राइट से नहीं। तो हर एक देश के, अलग राज्य के अपने अपने भाषा है, उनका चलन है, उनके सिद्धांत है। वैसे ही परमेश्वर के राज्य का भाषा है, चलन है, उसके सिद्धांत है, नियम है। हमारे परमेश्वर के राज्य में जो भाषा है, वो भाषा मतलब किस तरह बोलना है। हमको हमेशा बोलना है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मुझे बोलना है कि मैं आशीषित किया गया हूँ, जैसा प्रभु यीशु मसीह है संसार में मैं भी हूँ। ये है भाषा, इस भाषा का हमको इस्तेमाल करना है। और परमेश्वर के राज्य का जो चलन है, वो चलन है फेथ, विश्वास। इब्रानी की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर को बिना विश्वास से प्रसन्न करना आनोन है। तो परमेश्वर के राज्य का चलन जो है, जो करेंसी है, जो चलती है, परमेश्वर को जो समझता है, वो फेथ है। वो ये फेथ ही करेंसी है। और फिर परमेश्वर के राज्य के कुछ नियम भी है, प्रिंसिपल्स भी है। आज का हमारा विषय है कि हम परमेश्वर के राज्य के परमेश्वर के राज्य के प्रिंसिपल्स को, उसको नियम को समझे। बाइबल में 6 प्रिंसिपल दिए हैं, 6 नियम दिए हैं परमेश्वर के राज्य के, ताकि हम अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में अपना कर हम अपने लिए एक अच्छे से रास्ते के खोलें। तो पहला जो नियम है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कन्फेशन, अंगीकार का नियम। नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसका 21वां वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने मुख के जो बोलता है उसका फल खाएगा। मतलब हमको जो हम बोलते हैं वैसे ही हमारे जीवन में होगा। और पहला राजा उसका 19वां अध्याय 1 से 4 में लिखा है कि एलिया एजबेल रानी से डर के मारे भागता है, वो विल्डरनेस में चला जाता है। विल्डरनेस है और वहाँ पर एक झाड़ के नीचे वो बैठता है और अपने लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं अभी थक गया हूँ, अभी मैं मरना चाहता हूँ, मुझे तो उठा ले। और परमेश्वर तब स्वर्गदूत को एलिया के पास भेजता है और उसको खाना खिलाता है और एलिया सो जाता है। फिर एलिया जब उठता है, फिर स्वर्गदूत फिर से उसको खाना खिलाता है और फिर एलिया 40 दिन और 40 रात दौड़ते 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 जो होरेब पर्वत है जो है वहाँ पर चला जाता है। वहाँ परमेश्वर उसको कहता है कि तू मर नहीं सकता, तुझे जीवित रहना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसने अपने जीवन में हमेशा जीवन की घोषणा की, लोगों के लिए जीवन की घोषणा की। और परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, स्वर्गदूत उसमें यहाँ पर कह रहा है कि इसलिए तूने जीवन भर अपने लिए और लोगों के लिए जीवन की घोषणा की, अभी तू मर नहीं सकता, तुझे जीवित रहना है। फिर बाइबल कहती है कि तू जा और इजराइल का जो राजा है जेहू को अभिषेक कर, अपने जगह पे तू एलीशा को अभिषेक कर। और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। प्रियो, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। तो ये है पहला जो है, इसको बोलते हैं अंगीकार का नियम। दूसरा जो है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्लानिंग, लॉ ऑफ प्रिपरेशन, इसको बोलते हैं तैयारी का नियम। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 28 से लेकर 31 से लिखा है कि अगर घर बनाना चाहते हैं तो एकदम घर नहीं बनाते हैं, तो पहले हम उसके तैयारी करते हैं कि हमको कैसे फाउंडेशन करना है, हमको कितने स्टोरी बनाना है, हमको कितना पैसा लगेगा, हमको क्या लगेगा, हमको किसको बुलाना होगा, कैसे बुलाना होगा। अगर शुरुआत किए तो उसके बाद वो बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे हम प्लानिंग करते हैं। तो हमको प्लानिंग की आवश्यकता है। ऐसे लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 28 से 31 में लिखा है। मरी ऑफ बेथानी के बारे में लिखा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने जाती है और वो वहाँ पर उसके सिर पर इत्र का तेल डालती है और उसके पाँव जो है अपने आंसू से पोंछती है। तो यहूदा कहने लगा, जुडास कहने लगा, ये इतना वेस्ट क्यों कर ले, ये अगर तेल बाजार में बेचे जाते तो उसके कम से कम 300 दिनार आते और गरीबों को दे सकते थे। यहाँ पर मेरी ने जो इत्र की बोतल जो खरीदी तो वो 300 दिनार के ऊपर थी।
उन दिनों में एक दिन की जो मजदूरी होती थी 1 दिनार की होती थी। इसका मतलब कि मेरी ने 1 साल तक मेहनत करके हर रोज एक एक दिनार अपने लिए इकट्ठा किया, और 300 दिनार के ऊपर जब पैसा जमा हुआ वो बाजार में गई, उसने इत्र खरीदी, और इत्र खरीदने के बाद वो इंतजार करने लगी प्रभु यीशु मसीह का कि जब भी प्रभु यीशु मसीह मेरे गांव में आता है तो मैं उसको मिलने जाऊंगी और उसके सर पर ये इत्र डालूंगी। दरअसल उसने 1 साल पहले प्रभु यीशु मसीह से मिलने की तैयारी की। प्रियो, हमको प्रभु यीशु मसीह से मिलने जाना है तो फिर हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। कोई भी अगर हमको घर बनाना है तो हमको तैयारी करने की आवश्यकता है, कि यहाँ पर तैयारी का नियम सब जगह पर लागू होता है। बाइबल कहती है कि एस्तर रानी को जब श्रेष्ठ राजा के सामने प्रस्तुत किया गया है तो सभी कुंवारी को 1 साल तैयार किया गया था, और तैयारी के बाद तब वो श्रेष्ठ राजा के पास गई। ये दूसरा जो नियम है इसको बोलते हैं तैयारी का नियम। तीसरा जो नियम है इसको बोलते हैं समय का नियम, लॉ ऑफ टाइम। इक्लेसियास्टिस सवोपदेशक उसका 3रा अध्याय उसका 1 से 8 में लिखा है कि रोने का समय है, हंसने का समय है, नृत्य करने का समय है, चुप रहने का समय है, स्तुति करने का समय है, आराधना करने का समय है। इसका मतलब हर एक चीज़ का समय है। जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को दे, और जो राजा का है हम राजा को दे, जो परिवार का है वो परिवार को दे। और जब हम आराधना करते हैं तो आराधना का समय होता है। जो आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो स्तुति आराधना का समय रहता है। हम सब बातें भूल जाएं, क्योंकि स्तुति का भी समय है, आराधना का भी समय है। और ये तीसरा जो नियम जो है इसको बोलते हैं समय का नियम। जो जिसका है उसको हमको देने की आवश्यकता है, ये तीसरा। और ये अपने जीवन में अपने लेना जरूरी है कि ये नियम बनाया है, ये परमेश्वर के राज्य का तीसरा नियम है। अभी भजन संहिता 122 और उसका 1 में लिखा है कि जब लोगों ने दाऊद को कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले, तो यहाँ पे लिखा है कि दाऊद कहता मैं अति प्रसन्न आनंदित हुआ। मतलब वो समय था कि स्तुति आराधना करने का समय था, और दाऊद ने अपना काम छोड़कर स्तुति आराधना के लिए लोगों के साथ चला गया। मतलब हर एक चीज़ का एक अपना अपना समय है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम। जबकि दाऊद ने अपने जीवन में अपनाया। वो जब कहता है कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के भवन में चला, तो मैं बड़ा अति प्रसन्न और आनंदित हुआ। उसने अपने दूसरे काम छोड़ दिए क्योंकि वो स्तुति आराधना का समय था। तो ये है तीसरा जो नियम है, इसको बोलते हैं कि समय का नियम। चौथा जो नियम है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन, संगति का नियम। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 37वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जायरस के यहाँ जाने लगता है। जायरस एक आराधनालय का एक सरदार था, उसकी बेटी मर गई थी, और उसके बेटी को जीवित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके जाता। बाकी किसी को भी साथ में नहीं लेके जाता, क्योंकि पतरस, याकूब और यूहन्ना के जो विचार जो थे, उसके कल्पना दे थे, प्रभु यीशु मसीह के विचार से मेल खाती थी। उनकी जो भी बातें थी प्रभु यीशु मसीह के विचारों के साथ मेल खाती थी। यहाँ पर संगति का नियम बताता है कि हम अगर संगति करें, अगर हम सही लोगों के साथ संगति करें, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो अभिषेक है वो हमारे आदर आता है। तो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक इन लोगों में जैसा का वैसा बह रहा था। प्रभु यीशु मसीह जैसे कार्य करता था वैसे पतरस कार्य करता था, वैसे याकूब कार्य करता था, वैसे यूहन्ना का कार्य करता था। इसको बोलते संगति का नियम। अगर हम लगातार अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर हम संगति करते हैं और वो अगर व्यक्ति अगर बुरा है, तो उसका सोच, उसका अभिषेक हमारे जीवन में आ जाता है। तो हमको ज़रूरी है कि यह संगति का नियम हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम चर्च में आते हैं, आराधना करते, वचन को सुनते, उसके बाद अगर हम लगातार ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं कि जो नकारात्मक बातें करते हैं, जिनकी सोच नकारात्मक है, तो उनकी सोच हमारे भीतर आती है कि ये संगति का नियम है। हम मतलब इसका है कि अगर हम परमेश्वर का वचन अगर सुनते हैं, उसके बाद भी उसका असर हम पर इसलिए नहीं होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं कि जो नकारात्मक बातें करते हैं, जो नेचुरली माइंडेड लोग हैं उसके साथ रहते हैं। ये चौथा नियम है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। 5वां जो नियम है इसका बोलते हैं लॉ ऑफ सक्सेस। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8वें वचन में परमेश्वर यहोशू को कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ओझल न होने पाए, इस पर दिन रात मनन किया करना और उसके अनुसार करने की चौकसी करना। परमेश्वर ने यहोशू से कहा था अगर जेरियो को अगर तुझे लेना है तो तुझे एक काम करना होगा। तेरे जो याजक जो लोग हैं, याजक को 7 याजकों को तैयार करना
और योद्धा जो लोग, उन लोगों को तैयार करना। ये सब योद्धा लोग, याजक सामने रह गए और योद्धा पीछे रह गए, और ये लोग यरीहो को दिन में एक बार चक्कर मार के फिर से कैंप में आएंगे, दूसरे दिन फिर से चक्कर मार के फिर से वापस आ जाएंगे। 6 दिन पूरे यरीहो को चक्कर मार के फिर से कैंप में आएंगे, लेकिन 6 दिनों में कोई भी एक दिन से बातचीत नहीं करेगा। अब कहते हैं परमेश्वर का अभी 7वें दिन में तुमको यरीहो को 6 चक्कर मारना है, कोई भी बात नहीं करेगा। लेकिन 7वें दिन तुम चक्कर मारोगे तब ये याजक जो है तुरही फूकेंगे, योद्धा लोग जो चिल्लाएंगे, तब यरीहो की जो दीवार है वो गिर जाएगी। बाइबल कहते हैं ऐसा ही हुआ। जैसे परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू एक दिन में एक ही बार चक्कर मारना, तो एक दिन में एक ही बार चक्कर मारा। जब परमेश्वर ने कहा कि 7 दिन में 7 बार चक्कर मारना है, तो उसने ये शिकायत नहीं की, उसने कंप्लेंट नहीं किया, प्रश्न नहीं पूछा कि प्रभु 7 बार क्यों। लेकिन जैसा परमेश्वर ने कहा था, उसे यरीहो को 7 बार चक्कर मारा, और 7वें बार चक्कर मारने के बाद वो जोर से चिल्लाए, यो याजकों ने अपने तुरियां फूकी, तब ऐसा लिखा है कि यरीहो की दीवार गिर गई। इसको बोलते हैं इसका नियम, सक्सेस या फिर कामयाबी का नियम। ये कामयाबी का नियम यहाँ पर दिया है कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में क्या है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, और यहोशू ने वैसा ही करने की चौकसी की। अभी छठवां नियम है, ये जो है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सोइंग, बोने और काटने का नियम। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 22वें में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि बोने और काट, जब तक की पृथ्वी बनी रहेगी तब तक वो बोने और काटने का समय चलते रहेगा। तपन और धूपकाल का समय चलते रहेगा, ठंड और तपन का समय चलता रहेगा, धूपकाल और शीतकाल का समय चलता रहेगा, और बोना और काटने का समय चलता रहेगा। ये नियम है, जब तक कि हम बोते नहीं तब तक हम काटेंगे ही नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय 12 वचन में लिखा है कि इसहाक एक देश में चला जाता है, वो गरार देश था, और गरार देश में अकाल पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने इसहाक को कहा कि तू इसी देश में रह, जबकि वो देश में अकाल पड़ा था। और जब अकाल ही पड़ा था तो इसहाक ने, ऐसा लिखा है कि उस अकाल के समय में जब बारिश नहीं हो रही थी, और उसने उस समय में, उस साल में बोया, ऐसा लिखा है कि उसको 100 गुना उसने फल को पाया। गरार देश में जितने भी लोग थे उनके पास अनाज नहीं था, लेकिन इसहाक के पास बहुत सारा अनाज था, और लोग इसहाक के पास आए, वो कहने लगे हमको अनाज दो। तो इसहाक कहने लगा तुम्हारे पास क्या है? तो वो बोल रहे थे कि हमारे पास थोड़ी सी चांदी है, तो लेके आओ, तो उसके बदले में तुमको अनाज दूंगा। तो लोग आए और अपना सोना और चांदी लेके आए, और इसहाक ने उसके बदले में अपना अनाज उसको दिया। जब उनका सोना चांदी खत्म हुआ तो फिर लोग फिर से इसहाक के पास आए, क्योंकि अकाल जो था बहुत सीवियर था, बहुत भयानक अकाल था। यहाँ तक कि घास भी नहीं उग रही थी, इतना अकाल भयंकर था। और तब लोग आए और कहने लगे कि हमको अनाज दो। तो इसहाक ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? वो बोले हमारे पास तो अभी भेड़ बकरियाँ बची है, तो वो भेड़ बकरियाँ लेके आओ। तो लोगों ने भेड़ बकरियाँ दिया, उसके बदले में इसहाक ने उनको भोजन दिया। इस तरह इसहाक के पास सोना चांदी हो गया, इसके इसहाक के बाद भेड़ बकरियाँ हो गया, और गरार देश में राजा से भी ज़्यादा, वो संपन्न राजा से भी ज़्यादा वैभवी हो गया। तो अबीमेलेक राजा ने कहा कि तू अभी हमसे बहुत बढ़ गया है, तू अभी बलवान हो गया, अभी तू यहाँ पर मत रहे, तू यहाँ से चला जा। और वहाँ पर लिखा है कि इसहाक फिर वहाँ से चला गया, इसलिए कि इसहाक ने अपने अकाल काल में भी बोया, उसने पाया, ऐसा लिखा, उसने काटा। ये बोइंग और सोइंग का जो नियम है, इसको बोलते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में काटना, अनुकूल परिस्थिति में काटना। हम कई बार अनुकूल परिस्थिति में भी नहीं काटते, प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं काटता। इसका परिणाम ये होता है कि अगर हम नहीं काटते तो ऊँट कटारे वहाँ पर, जब ऊँट कटाने वहाँ पर जन्म लेती है, ऊँट कटारे मतलब नकारात्मक बातें, और फिर बाद में हम बोने के लिए आगे पीछे देखते, और जो परमेश्वर ने हमारे नियम रखा कि हम काटें, हम संपन्न हो जाए, ये हमारे जीवन में नहीं हो पाता। प्रियो, दरअसल 6 जो नियम हैं ये इसलिए दिए ताकि हम विजय का जीवन जिए, और ये हमारे लिए दिए हैं गए। तो पहला तो हमारी जो भाषा जो है, परमेश्वर की राज्य की जो भाषा है, हमेशा वही बात करें जो परमेश्वर के वचन में कहता है। जैसा कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धार्मिकता है, और हमको वही चलन इस्तेमाल करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर के राज्य में चलती है, और विश्वास से परमेश्वर के राज्य का चलन है। और हमको वही नियम जो हमारे राज्य का जो नियम, परमेश्वर के राज्य का नियम है, उसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, उसको अपनाने की आवश्यकता है। तो पहला जो नियम है ये लॉ ऑफ कन्फेशन, मतलब अंगीकार का नियम। जैसा हम अंगीकार करेंगे वैसा ही हम अपने जीवन में उसका लाभ उठाएंगे, उसका फल पाएंगे।
दूसरा जो नियम है तैयारी का नियम, हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। जब भी प्रभु यीशु मसीह से हम मिलने जाते हैं हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। जैसे मेरी मती ने 1 साल की तैयारी की है, हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। ये तैयारी का नियम है। हमको अगर घर भी बनाना है तो हमको तैयारी करना पड़ता है। तीसरा जो नियम है इसको बोलते हैं समय का नियम। समय के नियम में हर एक चीज़ का समय होता है। स्तुति का, आराधना करने का, प्रार्थना करने का समय होता है। जो राजा का देना है राजा का होता है, जो परमेश्वर का होता है जो परमेश्वर को देना होता है, जो परिवार का होता है वो परिवार को देना होता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम। चौथा जो नियम है लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन में संगति का नियम। चाहे हम कितना भी परमेश्वर का वचन सुन ले और उसके बाद अगर हम ऐसे लोगों से संगति करें कि जो नकारात्मक बातें करते हैं तो ये वचन का कोई असर हम पर नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ एसोसिएशन उनके भीतर जो नकारात्मक बातें हैं, जो अभिषेक है हमारी तरह आती है। और पांचवा जो नियम है लॉ ऑफ सक्सेस, जिसको बोलते हैं कामयाबी का नियम। कामयाबी के नियम के अंतर्गत हमको परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाने के लिए कहा गया है, मनन लगाने के लिए कहा है। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने का प्रयास करने के लिए कहा है। जैसे यहोशू ने जैसे प्रयास किया उसके जीवन में वैसे हुआ। और छठवां जो नियम है लॉ ऑफ सोइंग, जिसको बोलते हैं बोने और काटने का नियम। हमको प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में भी बोने की आवश्यकता है। हम कई बार भूल जाते, चूक जाते हैं और तो फिर ऊट कटारे उग जाती है और ऊट कटारे बाद में हमको रोक देती है कि परमेश्वर के राज्य में हम ना बोए और फिर जो फसल परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है उसका हम आनंद नहीं उठाते। प्रियो, ये जो मैंने बताया है कि परमेश्वर के राज्य की अपनी भाषा भी है, चलन भी है, उसके सिद्धांत भी है, उसके अनुसार चलना होगा। इसके अनुसार नहीं चलते तो फिर हमारे जीवन में दिक्कत आ सकती है। प्रियो, ये वचन के द्वारा मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको प्रोत्साहन मिला होगा, उत्साह मिला होगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।